हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से, प्रभु की दया से, रब की दया से, खुदा की दया से आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूँ नोट मेकिंग। कई बच्चों को तो नोट मेकिंग एक नया कंसेप्ट लगेगा कि सर आज ये नोट मेकिंग कौन सा कंसेप्ट लेकर के आए, पहले तो कभी नहीं सुना था। नोट मेकिंग 11th क्लास में इंग्लिश में सीबीएसई के पैटर्न में है। जो सीबीएसई के एफिलिएटेड स्कूल हैं, जिनका करिकुलम सीबीएसई का है, एनसीईआरटी का, उसमें 11th क्लास में नोट मेकिंग दिया हुआ है और ये 8 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का आता है। तो इसको कैसे हम नोट मेकिंग बनाते हैं, कैसे सिखाते हैं, क्या तरीका है कि स्टूडेंट अच्छी तरह से नोट मेकिंग बनाए और उनको अच्छे नंबर आए। मोस्ट प्रोबेबली 8 में से 8 मार्क्स तो नहीं आते, 7 मार्क्स, 6 मार्क्स कैसे आए, क्योंकि सबकी नोट मेकिंग जरूरी नहीं कि मिलती हो। हर बच्चे वाइज, स्टूडेंट वाइज अलग अलग भी हो सकते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि नोट मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलती है। तो इसमें देखो, नोट मेकिंग कॉलेज में जब बच्चे जाते हैं बहुत ज़्यादा किताबें हो जाती हैं, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके नोट्स बनाने पड़ते हैं। नोट्स क्या है? इंपॉर्टेंट बातों को नोट कर लेना नोट्स कहलाता है। हाँ जी, वेरी सिंपल। जैसे जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ा सिलेबस होता है उसकी तैयारी का। तो उसमें से वो क्या करते हैं कि नोट्स बना के रख लेते हैं। कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, प्रोफेसर बोलते रहते हैं, लेक्चरर बोलते रहते हैं, तो बच्चे नोट्स बनाते हैं उसके। और खुद के बनाए हुए नोट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक याद रहते हैं। इतना ज्यादा कोई याद नहीं करता। नोट्स के बेस पर फिर एक्सप्लेन कर देते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर को। तो वह नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग में डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हेडिंग। अब जो पैराग्राफ दे रखा है, नोट मेकिंग का पैराग्राफ काफी लंबा होता है, लगभग 500 वर्ड्स का होता है, 500 वर्ड्स। तो उसमें क्या करते हैं कि पहले सारे पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। उसमें 5 पैराग्राफ आए हुए हैं, 6 पैराग्राफ, सभी को पढ़ेंगे। उसके बाद सारा पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि भाई ये जो है किस बेस पर आधारित है, मतलब इसका बेस क्या है, किस विषय पर ये इतने ज्यादा 500 वर्ड्स लिखे गए हैं, तो वो टॉपिक क्या बनेगा इसका, तो वो हम देखेंगे। उसको हम हेडिंग के रूप में मानेंगे। मान लिया जाए हमने एक 500 वर्ड्स का पैराग्राफ पेपर में आ गया, हम पढ़ रहे हैं उसको, और उसमें हमने पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि ये तो न्यूज़पेपर के ऊपर आधारित है, ये तो पोल्यूशन के ऊपर आधारित है, ठीक है, ये तो जो है माउंटेनियरिंग पर आधारित है, ये कोरोना वायरस पर आधारित है, तो हम उसको बोलेंगे हेडिंग। वो हमारा टाइटल भी कहते हैं, इसे हम टाइटल भी कह सकते हैं। इसे हम टाइटल, TITLE, ये एल है, इसे हम टाइटल भी कह सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया हमारा आ गया कि पेंडेमिक आ गया, या एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो गया, एनवायरनमेंट पोल्यूशन। मान लिया जाए हमारे जो 5-6 जो पैराग्राफ दिए हुए थे, सभी में पोल्यूशन की बात चल रही है, और एनवायरनमेंट पोल्यूशन की बात चल रही है, पेड़ों की कटाई की बात चल रही है, फैक्ट्रियों की बात चल रही है, कंपनियों की बात चल रही है। तो उसमें हम जो है एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो गया मान उसका टाइटल, और जो भी आप पढ़ लेना उसे पता चल जाएगा कि किस विषय पर है। फिर आता है सब हेडिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, हर पैराग्राफ में जो 5 या 6 पैराग्राफ हैं, उसके अंदर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या और मुख्य बात दी गई है। जो मुख्य बात दी गई है उस पैराग्राफ के अंदर, वो जो मुख्य बात होगी इस पैरा वाइज, भाई पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 3, पैरा नंबर 4, देखो 4 या 5 पैरा तो आपको मिलेंगे। उसमें आपने जो है उसको सब हेडिंग बनाना है। क्या बनाना है? सब हेडिंग। हर पैराग्राफ का एक एक सब हेडिंग बना देना। भाई जैसे मान लिया जाए एनवायरमेंट पोल्यूशन है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ मान लिया आ गया एयर पोल्यूशन, सपोज करो एयर पोल्यूशन के बारे में आ गया,
कि भाई एयर की जो क्वालिटी है वो प्योर नहीं रही है, सांस में दिक्कत हो रही है, एयर पोल्यूशन। तो ये सब हेडिंग हो गया। पैरा नंबर मान लिया उसमें 5 पैरा थे, सपोज करो ये 2 3 4 5। मतलब फर्स्ट जो हमारा हमने पैराग्राफ पढ़ा उसके अंदर, तो उसके अंदर जो है हमने एयर पोल्यूशन की बात चली हुई थी। तो एयर पोल्यूशन हो गया उसका सब हेडिंग। ये टाइटल हो गया एनवायरमेंट पोल्यूशन, ये हो गया एयर पोल्यूशन का सब हेडिंग हो गया। अर्थात जब हमने पैरा पढ़े के लिए नीचे आए तो पहले पैरे में ये बात मिली। अब इसके जो है ना हर सब हेडिंग के 3 2 या 3 मिनी सब हेडिंग्स भी होने चाहिए। मिनी सब हेडिंग अर्थात हम ये पैरा नंबर 1 पढ़ रहे हैं, भैया इतना बड़ा ये सारा हमारा जो है एक पैराग्राफ दिया हुआ था, पेपर में छपा मिलेगा आपको, ये 1 पेज का, 1.5 पेज का, 2 पेज का, और ये दिया हुआ है। तो हमने इसका देखा अभी एयर पोल्यूशन में बात कर रहा है, तो एयर पोल्यूशन हमारा हो गया सब हेडिंग। अब इसके अंदर भी आपने 2 या 3 सब हेडिंग देने पड़ेंगे, मिनी सब हेडिंग। अर्थात ऐसे करके दे दियो, ऐसे 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 इस तरह से दे दियो। अब सर ये क्या होगा भाई, ये है ना ये एक ही लाइन में लिखने होते हैं, एक लाइन होनी चाहिए, ये नहीं कि यहाँ घूम के उधर भी आ गई फिर ये इधर आ गई। एक लाइन, यहाँ अगर 1 लिखा है तो इस लाइन में यहाँ फुल स्टॉप आ जाना चाहिए। भाई एयर पोल्यूशन से जुड़ी हुई 3 बातें जो इंपॉर्टेंट है इस पैरे में, वो आपने इसके इनके अंदर लिखनी पड़ेंगी सर। एयर पोल्यूशन के ऊपर, एयर पोल्यूशन का मतलब जैसे कि एयर पोल्यूशन में जैसे कंपनीज हैं वो अपना स्मोक छोड़ रही हैं, सपोज करो, या जो मकान बनते हैं या माइनिंग होती है वहाँ पर रेत उड़ता है, बालू रेत उड़ता है, जहाँ खदान होती है वहाँ खोदते हैं, वहाँ पर जो है तो इस तरह से रेत है, डस्ट है, ये जो सड़कें बन रही है, रोड बन रहे हैं वहाँ डाल रहे हैं, या फिर हमारे चिमनी वगैरह भट्ठे चल रहे हैं ईंटों के। तो ये कुछ पॉइंट लिखे मिलेंगे, वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो ये है इसके मिनी सब हेडिंग। फिर सुन लो, हेडिंग हो गया इस पूरे का, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ किस बात को कह रहा है, वो है हमारा हेडिंग, टाइटल। ये टाइटल है भाई, ठीक है। मान लिया एनवायरमेंट पोल्यूशन है, मान लिया न्यूज़पेपर है, मान लिया पेट्रोटिज्म है, कुछ भी है। और फिर हो गया सब हेडिंग। उस हर एक पैरे में जितना बड़ा जो पैरा हो 500 वर्ड्स का मिलेगा, 600 वर्ड का मिलेगा, इसमें आपको 4-5 तो जरूर पैरे मिलेंगे, पैराग्राफ है मतलब पारा। तो आपको हर एक पैरा के अंदर आपने जो है सब हेडिंग बनाना एक हो गया। अब वो किस को होगा, जिस बात को ये कह रही है, मान लीजिए है 10 लाइनें, ये 10 लाइन किस बात को कह रही हैं, उसका एक हो गया हेड, ये हो गया सब हेडिंग। अब इन 10 लाइनों के अंदर ही आपने 3 लाइन इंपॉर्टेंट छाटनी है, वे होगी आपकी मिनी सब हेडिंग। देखो वो तो आपने पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अब एग्जैक्ट लगेगा ना, वो बच्चे का अपने अनुसार अलग भी हो सकता है भाई, डिफर भी हो सकता है ना। तो अब देखो फिर आ गया हमारा इसी प्रकार इस पैरे से भी हमने उठाना है, इसका एक हमने सब हेडिंग बनाना है इस पैरे में। तभी मान लीजिए है 8 लाइनें, इस 8 लाइनों से भी एक इनका भी सब हेडिंग बनाया, मतलब एक इनका भी एक अध्यक्ष होगा, ठीक है। और फिर इसका इसके हेडिंग का, इसके फिर 3 मेन बातें लिखनी है। ऐसे ही पैरा नंबर 3 पकड़ना है, 4 पकड़ना है, 5 पकड़ना है। मान लिया जाए ज्यादा मत करो आप 3 में भी काम चल जाएगा, भले ही पैराग्राफ 5 दे रखे हो, आप जो है ये सब हेडिंग 3 बना सकते हो आप, और उनके 3 ही आप मिनी सब हेडिंग बना सकते हो। ज्यादा 5 बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम भी इतना नहीं होता, पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, फिर टाइम बेल बजाते पेपर छूट जाता है। फिर आता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन होता है संक्षिप्तीकरण भाई। एब्रीविएशन छोटा करके ब्रीफ में लिखना, ब्रीफ सुना, ब्रीफ BRIEF भाई। शॉर्ट फॉर्म सुना नहीं, सुना? शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे हम कह दे MK शर्मा अर्थात मुकेश कुमार शर्मा, RS दहिया, राज सिंह दहिया, ये शॉर्ट फॉर्म होती है। जैसे एब्रीविएशन करते हैं भाई, मान लिया डॉक्टर, ये DR लिख दिया, ये है डॉक्टर की होगी, समझे आप, GOVT ये गवर्नमेंट की होगी, गवर्नमेंट। CO ये कंपनी की होगी, समझ रहे आप, या कमांडिंग ऑफिसर की होगी। तो इस तरह की एब्रीविएशन होती है। डिपार्टमेंट DEPTT डिपार्टमेंट की हो गई। तो ये जो है ना आपको इन में काम आएंगी, जब आप इन बनाओगे ना, ये
मिनी सब हेडिंग, इन आपको इनका प्रयोग करना पड़ सकता है, इसलिए एब्रीविएशन के कुछ 2-3 पॉइंट लिख सकते हो आप पैरे में से, नहीं अपने पास कुछ भी लिख दे, पैरे में जो दे रखे हो ना उनकी शॉर्ट फॉर्म आप लिखोगे, नीचे बता दो कि एब्रीविएशन इसकी है। फिर क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चन मिलेंगे, या तो 3 क्वेश्चंस मिलेंगे और या मिलेगी समरी, देखो लिखा समरी, 3 क्वेश्चंस मिलेंगे भाई, उनके उत्तर कैसे होते हैं क्वेश्चंस कि फला वर्ड का सिनोनिमस बताओ, फला वर्ड का एंटोनिमस बताओ, सेम एज मीनिंग बताओ। तो सेम एज क्या है, सिनोनिमस से सेम एज, तो ये इस तरह 3 क्वेश्चन मिलेंगे। नहीं तो अगर ये क्वेश्चन नहीं मिले तो समरी लिखनी मिलेगी, समरी लिखनी मिलेगी आपको 60 से 80 शब्दों में। और समरी क्या होती है, समरी होता है सार, जो हमारा वो पैरा आया हुआ था 500 वर्ड्स का, 80 शब्दों में उसकी मेन बातें, इंपॉर्टेंट बातें, उसका थीम क्या था, उसका रस क्या था, उसका निचोड़ क्या था, उसका कंक्लूजन क्या था, वो समरी हमने यहाँ बनानी पड़ेगी। वो 3 मार्क्स की होगी। 5 नंबर का तो ये सारा मटेरियल होता है, देखो ये 5 नंबर का ये सारा, और 3 नंबर के या तो क्वेश्चंस मिलते हैं या फिर जो है 3 नंबर की समरी लिखनी मिलेगी, ऐसे आएगा। डियर स्टूडेंट्स, डरने की बात नहीं है, हिचकिचाने की बात नहीं है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करो। आपके पास कोई भी बुक हो इंग्लिश की, ठीक है, उसमें से आप इस ट्राई करो कि कैसे हेडिंग बनेगा, कैसे इसके सब हेडिंग बनेंगे, कैसे उसके मिनी सब हेडिंग बनेंगे, एब्रीविएशन मतलब ब्रीफिंग कैसे करें, ब्रीफ वर्ड छोटे वर्ड बना कैसे लिखते हैं, 2-4 ज्यादा नहीं 2-4 लिखने। और क्वेश्चन दे रखे तो वो भी क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसका फला वर्ड का एंटोनिमस बताओ, फला वर्ड का सिनोनिमस बताओ, ये बताओ इस लाइन का क्या मीनिंग होगा। तो आप जो है हिम्मत से, कॉन्फिडेंस से पेपर में इसको हल करके आओगे, और लेकिन बिना प्रैक्टिस नहीं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अपने प्रैक्टिस करनी है इनकी। आप जो है सर्च करके भी पढ़ सकते हो, आप अखबार, इंग्लिश का अखबार होता है ना जो न्यूज़पेपर, तो उसमें से भी आप जो है एडिटोरियल आता है संपादकीय, उसमें से भी आप जो है इस तरह का ये बनाकर देख सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता है। और भाई इंग्लिश के वर्ड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होने चाहिए, आपको टेंसेस का भी नॉलेज होना चाहिए, और मोस्टली ये है ना उस पैराग्राफ में से ही छट जाता है 60% तक, बाकी अपनी खुद की इंटेलिजेंस ही काम आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई हार्ड फास्ट रूल तो है नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि नोट मेकिंग बनानी कैसे है। भाई हेडिंग बनाना है, पूरे पैरे किस पर, पूरा पैरा किस पर बात कर रहा है वो हेडिंग है, सब हेडिंग, ये जो जितने भी उसमें 4-5 पैरे आए हुए थे छोटे छोटे, वे किस किस पर बात कर रहे हैं वो सब हेडिंग। और जो हमारी लाइन है भाई 10 लाइन ये, 8 लाइन ये, 10 लाइन ये, 9 लाइन ये, 7 लाइन ये, तो उनमें तक 3-4 लाइन और इंपॉर्टेंट होंगी, वे इन सब हेडिंगों के मिनी सब हेडिंग हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ऐसे करके लिख रहे हो मिनी सब हेडिंग, या ABC भी लिख सकते हो। तो इस तरह से जो है एब्रीविएशन, छोटे अक्षर लिखना बनाना छोटे से, और ये क्वेश्चंस देंगे 3 वो करने, या समरी देगा। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कुछ पूछना हो ना, कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, मेरा फर्ज है मैं आपको अच्छी तरह सिखाऊं, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश विद मुकेश सर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और उम्मीद करता हूं कि आप बेल आइकॉन भी दबाएंगे और नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।